हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैंने आपको जावा से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि जावा में क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे जावा क्लासेस में एक क्लास से दूसरे क्लास को कॉल किया जाता है। उसके बाद मैंने जावा के बारे में कैसे इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल की जाती है, कैसे मैंने जावा में कैसे इफ एल्स कंडीशन लूप्स ये सब भी बताए। मैंने ऊप्स कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन किए हैं अपने चैनल पे कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट जावा में यूज किए जाते हैं, और स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आज मैं जावा का नया चैप्टर लेके आई हूँ, इनपुट आउटपुट जावा आईओ। तो जावा आईओ स्ट्रीम क्या होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं जहां पर मैंने कुछ फाइल कंसोल सॉकेट लिख कर रखा हुआ है। ये सोर्स है। तो जावा इनपुट स्ट्रीम क्या होती है और आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है और कैसे जावा में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जावा में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कई तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं, या तो फाइल के थ्रू, या कंसोल के थ्रू, या कीवर्ड जो कि हम टाइप करते हैं लैपटॉप में उसके थ्रू, या सॉकेट्स के थ्रू। तो सॉकेट्स कीवर्ड के अंदर ही आ जाएगा। तो ये कई तरीके होते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को परफॉर्म करने के। तो जैसे कि क्या होता है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, तो देखिए, जैसे कि हम जब कीवर्ड से या किसी फाइल के थ्रू डेटा को भेजना चाहते हैं या एक जावा एप्लीकेशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो हम क्या करते हैं, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन करते हैं। जो सर्वर होता है वो रीड करता है और जो क्लाइंट होता है वो राइट कर सकता है। तो या फिर सर्वर भी राइट कर सकता है और क्लाइंट रीड कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जैसे भी हो, जब हम रीड करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड करते हैं तो हमें एक सोर्स के थ्रू हमें सोर्स देना होता है इनपुट स्ट्रीम को। सोर्स क्या होता है, वो फाइल भी हो सकता है, कंसोल भी हो सकता है, एक सॉकेट भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है। तो जैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल दी, फाइल किसी कंप्यूटर के किसी प्लेस पे फाइल रख दी, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने कीबोर्ड का एक ए लेटर को प्रेस किया, तो वो हो गया हमारा इनपुट स्ट्रीम में जाएगा। तो मैं इसको कोडिंग के थ्रू भी समझाऊंगी, लेकिन मैं भी आपको मैनुअली पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे इसका फ्लो काम करता है। तो वो जो है वो इनपुट स्ट्रीम में जाएगा। इनपुट स्ट्रीम उस कीवर्ड ए को ले लेगा, लिख लेगा, पढ़ लेगा, ठीक है, अपने स्ट्रीम में पढ़ लेगा। उसके बाद वो जो है जावा एप्लीकेशन जो है उस इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को बनाएगा, और फिर अगर हमें उसे आउटपुट में रिप्रेजेंट करना है, कंसोल में रिप्रेजेंट करना है, तो उसका उसको फिर आउटपुट में आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू पेस्ट कर देगा, या फिर हमें रिजल्ट में दे देगा। तो आउटपुट स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट बनेगा और वो उसे राइट करेगा आउटपुट स्ट्रीम में। अब वो कंसोल भी हो सकता है, फाइल हो सकता है, या सॉकेट हो सकता है। तो ये जो इनपुट से आउटपुट तक जाने का जो ये प्रोसेस है, ये बाइट्स के थ्रू होता है। मतलब एक कैरेक्टर को वो बाइट के फॉर्म में लेता है। अगर हम कोई लाइन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वेलकम, तो उसमें WELCOM ये जो है ये सारे लेटर्स जो है 1 बाय 1 बाइट्स के फॉर्म में रीड होते हैं या राइट होते हैं। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम काम करता है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की कुछ हिरार्की होती है। जैसे इनपुट स्ट्रीम की हिरार्की है, इनपुट स्ट्रीम एक पेरेंट क्लास है। जब भी हम फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट स्ट्रीम, अगर हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो इनपुट स्ट्रीम को एक्सटेंड करता है, और अगर हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो आउटपुट स्ट्रीम को एक्सटेंड कर लेता है। इनपुट स्ट्रीम में कुछ चाइल्ड क्लासेस होती हैं, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। इसी तरीके से फाइल इनपुट स्ट्रीम की भी कुछ बेस क्लासेस होती हैं, चाइल्ड क्लासेस होती हैं, बेस नहीं, चाइल्ड क्लासेस, सॉरी। डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम और पुश बैक इनपुट स्ट्रीम। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम का भी हिरार्की होती है, और इसमें भी हमें सेम टाइप की क्लासेस
लिखिए यहाँ पर जो है ये प्रिंट स्ट्रीम है, इसका फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम का जो आउटपुट स्ट्रीम है, लेकिन इसमें अब आप देख रहे हैं ये पुश बैक इनपुट स्ट्रीम है, तो ये क्लास डिफरेंट है इसमें। तो इस तरीके से इनकी हिरार्की होती है। अभी तक मैंने आपको मैन्युअली बताया, मतलब कि पिक्चर्स के थ्रू कि ये क्या होता है। अब आइए मैं आपको कोड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम या इनपुट स्ट्रीम पे काम करते हैं। तो मैं आपको इनपुट और आउटपुट दोनों स्ट्रीम्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम से। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। है जावा आयो, एक जावा आयो एग्जाम्पल पैकेज में। यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे फाइल में, किसी फाइल में डाटा को राइट करने के लिए। हम फाइल में जब हम किसी फाइल में कुछ लिखकर किसी जगह डेस्टिनेशन पे भेजना चाहते हैं तो हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं। और इसको जो है फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है, इसमें हम डेटा फाइल में भी लिख सकते हैं और आउटपुट में भी लिख सकते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। तो जैसे कि यहाँ मैंने एक क्लास बनाई है जावा आयो। अब मैं यहाँ पर एक मेन मेथड बनाऊंगी। तो मैंने अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में एक रेशो जावा नाम का फोल्डर बनाया और वहां पर मैंने एक फाइल लिखी है testout.txt। और इसमें मैं अपने कीबोर्ड का 65 नंबर का की जो कि ए होता है वो प्रिंट करूंगी। ठीक है, तो इस फाइल में मैं जब ये प्रोग्राम रन करूंगी तो ये ए प्रिंट होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले जब हमें किसी फाइल में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो कि जावा में बनी बनाई क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फाइल का पाथ लिखती हूँ। तो मैंने फाइल का पाथ लिखा कि कहाँ पर हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में फाइल सेव है। ये बात ध्यान देने की है कि हमें यहाँ पर ये दो बैक स्लैश लगाने होंगे, एक की जगह दो बैक स्लैश लगाने होंगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर ये दो बैक स्लैश नहीं लगाए तो फिर आपका जो फाइल है वो फाइल तक नहीं पहुंचेगा आउटपुट स्ट्रीम। फिर हम क्या लिखते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में राइट मेथड को कॉल करते हैं। और यहाँ पर इसमें क्योंकि अगर आप राइट मेथड के ऊपर कंट्रोल क्लिक दबाएंगे या फिर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम राइट मेथड पर कर्सर ले जाएंगे तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि राइट मेथड क्या करती है। राइट्स द स्पेसिफाइड बाइट टू दिस फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इम्प्लीमेंट्स द राइट मेथड ऑफ ए आउटपुट स्ट्रीम। तो ये क्या करती है कि जब हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को में राइट मेथड का यूज करते हैं तो ये एक बाइट जो होती है स्पेसिफाइड बाइट को लेती है और इंटीजर टाइप की और इसमें राइट कर देती है जो कि फाइल है। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर देती है। ये थ्रोस करती है आयो एक्सेप्शन, मतलब इसमें आयो एक्सेप्शन थ्रो होता है। ये मैंने थ्रोस कीवर्ड के बारे में आपको पहले बताया है अपने वीडियो में, तो आप उससे जान सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये राइट होगा फिर हमें इसको क्लोज करना होता है। ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करना हो, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिस्टम आउट प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है कि हाँ हमारी फाइल अगर यहाँ तक पहुंच गई तो उसके बाद यहाँ तो आएगी ही। अगर यहाँ तक नहीं पहुंची और उसने एक्सेप्शन दे दी तो हमें एक्सेप्शन आएगी, अगर उसे फाइल नहीं मिली तो। और अगर वो यहाँ तक पहुंच गई तो इसका मतलब फाइल में लिख गया है और वो हमें सक्सेस स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी आउटपुट में। और अगर उसने एरर दे दी तो हमें क्या होगा, यहाँ पर स्टैक ट्रेस जो होगा वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए मैं इस मेथड को कॉल करती हूँ और फाइल में देखती हूँ कि तो यहाँ सक्सेस आया। तो अब मैं आपको फाइल खोल के दिखाती हूँ कि मेरी फाइल में ये देखिए, ये मेरी फाइल है testout.txt और इसमें मुझे ए लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसमें ए लिख दिया। आप यहाँ पर अगर मान लो 70 लिखते और रन करते तो मैं इस फाइल को क्लोज करके और फिर से ओपन करती
तो देखिए यहाँ पर 70 लेटर किससे रिप्रेजेंट करता है, एफ से, तो मुझे यहाँ पर एफ लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल में अपना बाइट्स के फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में बाइट देकर हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। आया कि कैसे हम बाइट यानी एक लेटर लिख सकते हैं फाइल में। अब मैं आपको एक पूरी स्ट्रिंग लिखकर बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे हम फाइल में पूरी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो फाइल आउटपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो ऐसा ही रहेगा, और यहां पर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगी। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल एस इक्वल्स टू वेलकम टू लर्न विथ रेशु। ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग मैं यहां पर लिख के बताऊंगी। अब क्या होता है, स्ट्रिंग में हमें ये जो स्ट्रिंग है इसे हमें बाइट अरे में कन्वर्ट करना होगा। तो बाइट बी, और हम बाइट अरे का बाइट अरे बनाते हैं एस डॉट गेट बाइट एस डॉट गेट बाइट्स। ठीक है, हमने ये मेथड जब कॉल की स्ट्रिंग की एस डॉट गेट बाइट्स, तो इसकी जो है ये पूरे स्ट्रिंग का एक एक वर्ड, एक एक लेटर इसमें आ जाएगा और अरे के फॉर्म में बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहां पर 70 की जगह हम बी लिख देंगे यहां बस। तो क्या होगा, ये बाइट बाय बाइट यहां पर लेगा और इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट कर देगा। ठीक है, बाइट अरे को। क्यों ऐसा किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो स्ट्रिंग आउटपुट फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो बाइट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेता है और प्रिंट करता है फाइल में। तो अब मेरी फाइल में वेलकम टू लर्न विथ रेशु लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही मैं इसे रन करूंगी। तो ये सक्सेस हुआ। अब देखिए फाइल को मैं क्लोज करती हूं और फिर ओपन करती हूं। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूं। फॉन्ट, तो ये देखिए वेलकम टू लर्न विथ रेशु आ गया। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को भी अपने फाइल में लिख सकते हैं। अब मैं आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम के बारे में बताती हूँ कि फाइल इनपुट स्ट्रीम जो होता है वो कैसे काम करता है। जब फाइल इनपुट स्ट्रीम जो होता है वो बाइट्स के फॉर्म में फाइल से डेटा को इनपुट को लेता है। ठीक है, जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम बाइट के फॉर्म में राइट करता है, वैसे ही फाइल इनपुट स्ट्रीम जो होता है किसी बनी बनाई फाइल, जैसे मान लो मेरी ये फाइल बन गई है, इसमें लिखा है वेलकम टू लर्न विथ रेशु, तो इसमें जो लिखा है ये इसको एक एक वर्ड, एक एक लेटर को बाइट के फॉर्म में कैच करेगा और उसको रीड करेगा। तो अब क्या हुआ, फाइल आउटपुट स्ट्रीम से हम लिखने का काम करते हैं और फाइल इनपुट स्ट्रीम से हम पढ़ने का काम करते हैं, रीड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम जैसे अब मुझे यूज करना है, तो यहां पर मैं एक और क्लास बनाऊंगी। जावा इनपुट। ठीक है, और यहां पर जैसे मैंने एक मेन मेथड लिखी कुछ इस तरीके से। अब यहां पर मैं इस पैकेज को, इनपुट स्ट्रीम के पैकेज को, जावा पैकेज को यहां पर इंपोर्ट कर लूंगी। तो देखिए अब क्या है, अब मुझे जो है अपनी फाइल, जो मेरी डेस्टिनेशन फाइल है, इसका पाथ लेना है और इस पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ ये 2 बार हो गए, इसको हटा देना है, ये सिर्फ बैकस्लैश 2 बार ही होना चाहिए। ये हो गया। अब क्या करूंगी मैं,
यहाँ पर क्या होता है कि इस फाइल में जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीड करेगा 1 बाय 1 बाइट के फॉर्म में, और फिर उसको कैरेक्टर के फॉर्म में बनाकर उसका कास्टिंग हो रही है, यहाँ टाइप कास्टिंग हो रही है कि वो जो बाइट्स है उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। कहाँ, हमारे कंसोल में जो भी इस फाइल में लिखा होगा वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये कनेक्शन फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लोज हो जाएगा। अगर इनमें कोई एक्सेप्शन आया तो फिर ये हमें एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां पर देखिए सिंगल कैरेक्टर प्रिंट किया है इसने। यहां पर मैंने एक ही पहला लेटर प्रिंट कराया था, इसलिए अगर मैं इसे लूप के थ्रू चलाऊंगी तो फिर ये पूरा प्रिंट करेगा। यहां पर देखिए लर्न विथ रेशो में जब मैंने यहां देखिए इसका पहला लेटर क्या है, W, तो इसने पहला लेटर प्रिंट कर दिया W। अब अगर मुझे इसको हर लेटर को, पूरी लाइन को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। यहां पर मैं यहां पर फोर लूप चला दूंगी। कैसे, फोर लूप या वाइल लूप कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर वाइल लूप का यूज करती हूं। तो वाइल लूप लिखा मैंने यहां, वाइल और इसमें मैं कंडीशन क्या दूंगी, इसमें मैं कंडीशन देने वाली हूं I इक्वल्स टू फिन। तो यहां मैंने वाइल लूप बना दिया। वाइल लूप में मैंने यहां एक कंडीशन रखी है कि जो I की वैल्यू है I इक्वल्स टू फिन डॉट रीड। तो ये जो फिन डॉट रीड है ये स्टेटमेंट, इसमें जो मैंने रीड मेथड कॉल की है ये जो है इंटीजर रिटर्न कर रही है। इंटीजर रिटर्न कर रही है मतलब जब तक रीड में, फिन में, इनपुट स्ट्रीम में वैल्यू है तब तक तो ये प्लस पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगी, और जैसे ही इसमें वैल्यू नहीं होगी तो वो -1 रिटर्न कर देगी। तो हमें ये वाइल लूप तब तक चलाना है जब तक कि इसकी वैल्यू, इस मेथड कॉल की वैल्यू -1 नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक ये चलाना है। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब मैं इसको कॉल करूंगी, रन करूंगी। तो जैसे ही मैं इसे रन करती हूं तो देखिए इसने यहां पर मुझे वेलकम टू लर्न विथ रेशो प्रिंट कर दिया। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम फाइल से डेटा को रीड करके कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते थे कि हम इससे इनपुट रीड करके हम एक और दूसरी फाइल में आउटपुट भी कर सकते थे। तो देखिए कैसे, मतलब अब मैं यहाँ बताऊंगी कि एक फाइल से डेटा रीड करके दूसरी फाइल में कैसे हम राइट कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट में मैंने फाइल जो है testout.1 यानी दूसरी फाइल एंटर कर दी। मतलब मुझे टेस्ट आउट फाइल से इंफॉर्मेशन को लेकर testout.1 में प्रिंट करना है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास दो फाइल हैं, टेस्ट आउट और टेस्ट आउट 1। अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये अभी एम्प्टी है, ठीक है। और टेस्ट आउट में मेरे पास लिखा है वेलकम टू लर्न विथ रेशो। अब मैं ये वेलकम टू लर्न विथ रेशो जो है इसको इस टेस्ट 1 में प्रिंट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या किया है मैंने, इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को लिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू लिखी थी वाइल लूप में कि ये कंपेयर कर रही थी कि जो इनपुट स्ट्रीम से रीड करती जाएगी और जब तक कि उसका -1 नहीं आ जाता तब तक रीड करती जाएगी। तो रीड करके जो वैल्यू आई में आ रही थी मैं उसी वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर दूंगी। तो जो मैंने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में यहाँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम write.b लिखा था जो बाइट्स को राइट कर रही थी इस स्ट्रिंग से, उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर उसमें ये कैरेक्टर को असाइन करके कास्ट करके आई को
लिख दिया, आई को कैरेक्टर में कास्ट करके यहाँ लिख दिया और बस फिर मैंने यहाँ आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया। और अगर ये यहाँ तक सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ मुझे सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे यहाँ सक्सेस मैसेज आ गया। इसका मतलब इसने इस फाइल की इंफॉर्मेशन को इस फाइल में लिख दिया। अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आई कि नहीं। ये देखिए टेक्स्ट जावा में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन लिखी है और अब मैं टेस्ट आउट 1 को ओपन करती हूँ और देखिए ये इसमें वैल्यू लिखी आ गई। तो टेस्ट आउट फाइल से इंफॉर्मेशन टेस्ट आउट 1 में आ गई अपने आप जब मैंने ये कोड रन किया। तो इस तरीके से हम डाटा एक फाइल से डाटा को दूसरे फाइल में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कंसोल पे भी मैंने आपको लिख के बताया और इस तरीके से हम फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे मैं बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम और मैं इसके बाद बाइट अरे जो भी मैंने हिरार्की बताई थी आपको, उन सभी क्लासेस को एक एक करके समझाऊंगी। अभी मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को आपको इसमें एक्सप्लेन किया है वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल में आने वाले और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।